हमारी ये जो आँखें हैं ना, ये अत्यंत चंचल हैं। यही मनुष्य के मन को चंचल बनाती हैं। ये आँखें जो प्रिय लगे उसका मानो फोटो खींच लेती हैं, फिर मन उसी में रमता रहता है। इसीलिए जब सत्संग हो, साधक को, श्रोता को वक्ता के मुख की ओर या नेत्र बंद करके सत्संग कथा आदि सुननी चाहिए। चारों ओर दृष्टि को घुमाने से मन में चंचलता बढ़ जाती है। या तो इष्ट के विग्रह को निहारते रहिए, या आंखें बंद कर लीजिए, या फिर श्रोता के मुखमंडल को देखते हुए सत्संग श्रवण कीजिए। यहाँ बिलमंगल के पास बाहरी आंखें तो हैं नहीं, लेकिन चित्त में पूर्व संस्कार भरे पड़े हैं। वो संस्कार नष्ट होने का नाम नहीं ले रहे। रह रह कर संस्कार उठ खड़े होते हैं। कुंज के द्वार पर बिलमंगल बैठे हैं। उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाते हैं। गोपियों से घिरे श्याम सुंदर को निहार कर बिलमंगल मुग्ध हो रहे हैं। तो भगवान के साक्षात्कार कब होंगे? ऐसा मन में प्रश्न आता है। तो साक्षात्कार किसे कहते हैं, ये भी बता दीजिए। क्या इन आंखों से दिखाई देना साक्षात्कार है? तो सूरदास जी की तो आंखें ही नहीं थी, और बिलमंगल ने भी अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो क्या इन महापुरुषों को भगवत साक्षात्कार हुआ ही नहीं? नहीं, हमें समझना होगा भगवत साक्षात्कार का अर्थ क्या है। हमें अनुभूति हो उस परम आनंद की, हमें अनुभूति हो उस परम रस की, हमें अनुभूति हो उस परम प्रेम की। हमें लगे कि यही है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसे ही कहते हैं भगवत साक्षात्कार। वो रस फिर आकार लेकर आएगा। वो रस श्री कृष्ण बन जाएगा, श्री राम बन जाएगा। फिर आप देख पाएंगे, छू पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे, क्योंकि स्पर्श करने से भी साक्षात्कार हो सकता है। आप उन्हें सुन पाएंगे, तो मात्र देखने को ही साक्षात्कार न समझें। आज बिलमंगल बैठे हैं कुंज के द्वार पर। वो कहते हैं, आपका बाल रूप तीनों लोकों में सुंदर है। बाल रूप है तो चंचल। फिर हंसते हैं बिलमंगल, नहीं, चंचल ही नहीं, चंचल तो मन है। तू तो महाचंचल है, मन का बाप है तू। मैं इसलिए तो अपने चंचल मन को तेरी ओर लगा रहा हूं, ताकि महाचंचल तू उसे सुधार दे। दौड़ने की आदत है इस मन की, बहुत दौड़ता है। वायु और प्रकाश से भी तीव्र गति है मन की। इसकी होड़ कौन कर सका है? बस चारों ओर से थका हूं मैं। मन की चंचलता ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। बिलमंगल स्मरण करते हैं, तुमने मुझे आधार दिया, तुमने मुझे संभाला, नहीं तो मैं कहाँ उस चिंतामणि नर्तकी की बाहों में पड़ा रहता था। हाँ, मैं जब कभी उसकी लटों से खेलता था, तब वो मुझे तुम्हारे विषय में बताती थी। बिलमंगल कहते हैं, मैं उससे कहता, चिंतामणि तुम बहुत सुंदर हो। तो वो कहती, मैं कहाँ सुंदर, सुंदर तो श्याम है। वो श्याम सुंदर कहते ही कहीं चली जाती थी। उसका देह मेरे पास होता, लेकिन उसका मन श्याम सुंदर के पास। मैं उठकर बैठ जाता था। वो इसके बाद बस तुम्हारी ही बातें बताती।
श्री वृंदावन। वो चिंतामणि ये नाम लेती और सब भूल जाती। वो बहुत सुंदर है, तीनों लोकों में उसके समान कोई सुंदर नहीं है। वो यही कहती रहती, हे नाथ, आपने मुझे वहां से निकाल लिया। चिंतामणि के बाहुपाश से निकलना इतना सरल नहीं था। स्त्री आसक्ति से निकलना असंभव है, बिलमंगल कहते हैं। लेकिन तुम भी तो महाचंचल हो, पता नहीं क्या सूझी तुम्हें, और मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। ये मन अब कहीं जाता ही नहीं है। मन चपल है, लेकिन तू तो इन सब का जनक है। भागता है मन, लेकिन तुम्हारे बराबर नहीं भाग सकता। इसलिए मुझे तो सबसे बढ़िया उपाय यही लगता है कि अपने चंचल मन को तुम्हारे चंचलत रूप में लगा दें। तो ये मन अपने आप थक जाएगा और तुम्हारे चरणों में ही रहेगा। तुम तो थकने से रहे। बिलमंगल आनंदित होते हुए सब कहते हैं, बताओ ना, उस चंचल रूप का कब दर्शन दोगे? मुझे कब स्पर्श करोगे? मुझे कब अपने हृदय से लगाओगे? मैं कब तुम्हारे चंदन चर्चित श्री अंग का सुगंध ले सकूंगा? बताओ ना। बिलमंगल यही प्रार्थना कर रहे हैं। रस राज्य में बिलमंगल के साथ अनेकानेक दिव्य अति दिव्य लीलाएं घटित होती हैं। उसी क्रम में कुंज के द्वार पर बैठे बिलमंगल अब एक लीला का दर्शन करते हैं। इस लीला के दर्शन से बिलमंगल भाव सिंधु में अवगाहन करने लगते हैं। उस समय वो सब कुछ भूल जाते हैं और उस लीला में खो जाते हैं। क्या लीला देखी ऐसी? तो बिलमंगल कहते हैं, वो बैठा हुआ है बालक के समान चंचल श्री कृष्ण। बालकों में जो सहज मनोहरता दिखाई देती है, उससे भी बहुत अधिक श्री कृष्ण में दिखाई दे रही है। इसके चारों ओर सुंदरियां बैठी हैं और वो सब गोपियां मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को ही देखे जा रही हैं, श्री कृष्ण को ही सुन रही हैं। और वो श्री कृष्ण, वो तो सुधा धारा से ओतप्रोत है। सांस लेते हुए भी वो बोल रहा है और सांस छोड़ते हुए भी, जैसे बालक करते हैं। वो अपनी ही बातें कितनी तन्मयता से बता रहा है, बिलमंगल कहते हैं। वो अपनी बातें बताते हुए नयनों को भी घुमा रहा है। कभी भौं को उठाकर चकित होने का स्वांग करता है, तो कभी चौंकने का। कभी वो रस भरी बातें चटकारे लेकर बताता है, तो कभी किसी बात पर खुलकर हंसता है। उसकी ये रस भरी वार्ता ब्रज गोपियां ही सुन पा रही हैं, क्योंकि वो इन्हीं को सुनाने के लिए ही ये सब कर रहा है। हाँ, चकित भाव से कहते हुए अपने कमल नयनों को श्री कृष्ण पूर्ण खोल देते हैं और अपनी ये अंतरंग गोष्ठी को विराम देकर चले जाते हैं। जाते हुए श्री कृष्ण को बिलमंगल देखते हैं। गोपियां भी देख रही हैं। फिर दूर जाकर श्री कृष्ण गोपियों की ओर मुड़ते हैं और अपने अधरों में तर्जनी रखकर गोपियों को ये बातें न बताने के लिए कहते हैं। आहा, क्या सुंदर झांकी थी वो, बिलमंगल आहा भरते हैं। झांकी तो सुंदर थी, लेकिन बिलमंगल
तुमने श्री कृष्ण की बातें सुनी क्या? नहीं, दुखी होकर बिलमंगल बोले। फिर कुछ देर में कहते हैं, मेरे इतने सौभाग्य कहाँ, उस वार्ता को तो वही सुन सकते हैं जिनके ऊपर इन ब्रज गोपांगनाओं की कृपा हो। फिर अनेक जन्मों के सुकृत भी तो चाहिए। ये लीला और इस लीला की रसमयी वार्ता सबके भाग में नहीं होती। बिलमंगल आगे कहते हैं, भावे लुठंती, और जिनको इन लीलाओं की स्फुर्ति होने लगती है, जिनके हृदय में ये लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, फिर तो चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार होता है? भाव फिर अपने नाना रंगों में खिल जाता है। भाव हृदय में नृत्य करने लग जाता है। हृदय के आकाश में वो भाव इंद्रधनुष बनकर रंगों के सौंदर्य को फैलाने लगता है। लेकिन बिलमंगल फिर कहते हैं, किसी किसी भगवान के ही भाग में ये लीला स्फूर्ति जागती है। हर एक कोई ऐसा भाग्यवान नहीं। सबके हृदय में इस भाव का आना असंभव ही मानो। नहीं योगिन के न वियोगन के उर आवत हैं कोई भागिन के। पर वो भाग भी तब जागता है जब किसी महाभाग प्रेमी की कृपा हो। ये बात फिर बिलमंगल कहकर उस रस राज्य की रज में लौटने लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।